हेलो नमस्कार दोस्तों। हम 28 मार्च के लिए एनालिसिस देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ये पूरा महीने हमने जो एनालिसिस देखा उसमें ये समझ में आया कि मार्केट ऊपर आना था और मार्केट ऊपर आ चुका है। और कहीं पे भी मैंने आपको ये नहीं बोला था कि मार्केट में कोई भी गिरावट आने की संभावनाएं दिख रही हैं। कल मार्केट गिरा, रिकवरी लेके ऊपर चला गया। यहाँ पर ये ज़रूर बोला था कि मैंने ये लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर बना सकता है। अब वो यहाँ से बनाता है कि कुछ नीचे आके बनाता है, वो देखने का है। गिरावट के लिए मार्केट को इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा। ये सारे लेवल मैंने दिए थे और मार्केट एग्जैक्टली ऐसे ही बिहेव किया है। ठीक है, अभी हमारी क्या स्ट्रेट, मैं यहाँ से बोल रहा था कि कोई भी शॉर्ट मत करना और मार्केट ऊपर की तरफ ही जाना है। तो जो लोग वीडियो रोज़ देख रहे हैं, चीज़ें समझ रहे हैं, वो पहले से ही क्लियर हो जाते होंगे मार्केट में कि किस तरीके से उनको मार्केट में जाके काम करना है। और होपफुली, क्योंकि मैं भी ये जो वीडियो कंटेंट बनाता हूँ उसी पे ही ट्रेड लेता हूँ, मैं भी वही चीज़ करता हूँ जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हमने देखा, यहाँ पर पोजीशंस बनाई, हमने इन्वेस्टमेंट किया। बाकी इन्वेस्टमेंट बोला था कि 23,800 के ऊपर करेंगे, तो बाकी इन्वेस्टमेंट रोक दिया। यहाँ पे जो ऑप्शन कर रहे हैं हम, वो रेगुलरली वीडियो के एनालिसिस के ऊपर ही कर रहे हैं। आज भी बोल रहा हूँ, मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है। मार्केट में शॉर्ट करने वाले फंस जाएंगे, जो कि रिटेलर्स बहुत सारे फंसे हुए हैं। तो अभी मार्केट में क्या है कि ये जो डिप आई है, ये डिप देखते हैं कि कब तक काम करेगी और कहाँ से मार्केट का रिवर्सल आएगा। अभी मार्केट बुलिश ही दिख रहा है, बेयरिश होने की कोई भी संभावना है यहाँ पर तलाशने की ज़रूरत भी नहीं है और मार्केट होगा भी नहीं, जहाँ तक अभी मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप। अब मंथली एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है, नया महीना चालू हो गया है। प्राइस एक्शन के हिसाब से तो अभी मार्केट बुलिश दिख रहा है। कुछ रेजिस्टेंस है, उसको फेस करते हुए मार्केट नीचे आया था और अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। ठीक है, कल भी मैंने बोला था कि मार्केट ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। SDFC को देख लेते हैं। तो SDFC भी एक अच्छा बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है आपको कि वो भी मार्केट में ऊपर जाने के लिए ही तैयार है। यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था, सारी चीज़ें हमने बताई थी। अभी भी हम मार्केट में बने हुए हैं। T1 T2 आ चुका है, T3 के लिए वेट कर रहे हैं। ये सारा SDFC का सीन चल रहा है। मार्केट में बुलिश है चीज़ें। ठीक है, रिलायंस को देख लेते हैं। रिलायंस यहाँ आया, थोड़ा सा कमज़ोर होते दिखा, लेकिन रिलायंस अभी बुलिश ही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, रिलायंस अगर 1270 के लेवल के नीचे आता है, कल के लो को तोड़, इसको ब्रेक करता है अगर 1268 को, और कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट की, आधे घंटे की, तो ये मार्केट नीचे आएगा और यहाँ पर फिर उसको 1250 पे आके फिर रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिलायंस भी क्या है, कल वॉल्यूम अच्छा आया है, बाइंग हुई है। ठीक है, तो यहाँ से रिलायंस भी ऊपर जाने के लिए, और अगर इसको ब्रेक कर देता है रिलायंस 1315 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर ये रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो रिलायंस SDFC दोनों बुलिश चल रहे हैं। निफ्टी में बुलिश है पूरा सीन, मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर हम प्राइस एक्शन की बात कर लिए हैं। ऑप्शन चेन में आते हैं। नए महीने की ऑप्शन चेन है, इसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है। आज से चीज़ें बनेंगी तो हम फिर ऑप्शन चेन देखेंगे। अभी मैं कुछ भी बताऊंगा वो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि महीना खत्म हुआ है, नया महीना चालू। तो ऑप्शन चेन देखने का अभी कुछ समझ में सीन आता नहीं है। यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई। डाटा शीट देख लेते हैं। ये डाटा शीट में मैंने जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे ही काम हुआ, कुछ भी नया काम इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, FIIs की कोई भी ओपन पोजीशंस नहीं है। कल उन्होंने सारी पोजीशंस क्लोज कर चुकी हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। कल यहाँ पर मार्च मंथ में जो एक्सपायरी हुई है, यहाँ पर इन्होंने अपनी फ्यूचर की जो उनकी बाइंग पोजीशंस थी वो क्लोज कर दी हैं। तो यहाँ पर मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ, ये पोजीशंस बंद हो चुकी हैं। तो उन्होंने जो फ्यूचर बाय किया था 22,600 22,800 पे, वो क्लोज कर दिया। साथ ही 1,64,000 के आसपास उन्होंने स्टॉक की पोजीशंस क्लोज करी हैं, जो बॉटम में पकड़ा था, जहाँ से हम भी काम कर रहे हैं मार्केट में। तो इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर ये क्लोज हो गया और ये क्लोज हो गया। टोटल सम करोगे आप, ऑटो सम इतना ही निकलेगा।
तो मार्केट में ये सारी पोजीशंस जिस लेवल में बनाई थी वो सारी क्लोज हो चुकी हैं। ठीक है, समझ गए आप। अब रिटेलर्स ने कल अपनी पोजीशंस काट दी हैं बहुत सारी, और कुछ ऑप्शन की पोजीशंस वो बना के गए हैं, कोई वैल्यू नहीं है इनकी। ठीक है, ये थोड़े बहुत बुलिश होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने कल भी लॉस बुक किया है। तो मार्केट में मैंने आपको बता दिया कि कोई फ्यूचर जहां पर अपन ने बोले थे मार्केट वहीं से ऊपर आ गया था। फ्यूचर जो उनकी पोजीशंस थी वो मार्च मंथ में उन्होंने क्लोज कर दी हैं। स्टॉक जो था 1,64,543 क्वांटिटी उन्होंने कल क्लोज कर दिए हैं, प्रॉफिट बुक कर दिया है। अब उनके पास कुछ स्टॉक्स ये जो हैं ये बचे हुए हैं, अच्छा प्रॉफिट बुक करके उन्होंने मार्केट में क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, समझ गए आप। अब नेक्स्ट मंथ के लिए ऑप्शन चेन जो है वो कल बनेगी। ठीक है, यहां पर डाटा शीट का मैंने बता दिया है कि बुलिश है भाई, इसमें कोई बेयर होने की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं, अभी तो मार्केट बुलिश ही चल रहा है। प्राइस एक्शन मैंने आपको सारी चीज़ों का बता दिया है। तब से अभी तक कह रहा हूँ निफ्टी में आपको बेयरिश नहीं होना है। इन्वेस्टमेंट के लिए 2 दिन 3 दिन दिए थे, मैंने ये भी कहा था कि यही चीज़ जो यहाँ पे जिस भाव पे मिल रही है थोड़े ऊपर मिलेगी, मगर भाव अच्छे मिल रहे हैं। तो यहाँ अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो बहुत अच्छी बात है। ये डिप जो थी वो मार्केट में आनी थी, ठीक है, जो आ चुकी है। अब कहाँ से मुड़ता है मार्केट वो हमको आगे पता चलेगा, लेकिन मार्केट में आपको बेयरिश या डाउन ट्रेंड में काम नहीं करना है, शॉर्ट की पोजीशंस नहीं बनानी है, बाय की पोजीशंस में आप काम कर सकते हो। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एज इट इज़ रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीचे के लेवल पे जो मैंने बोला है आपको यहाँ पर ये 23,350 और जो ऊपर के लेवल पे बोला है 23,800, इसी के बीच में मार्केट को काम करना। ऊपर ब्रेक करता है, कैंडल क्लोजिंग देती है तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा, और नीचे आता है तो नीचे, लेकिन नीचे की कोई संभावनाएं अभी दिख नहीं रही, इसलिए डाउन ट्रेंड का ट्रेड मत लेना। मार्केट नीचे आएगा कभी भी आपका एसएल हिट करते हुए ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, सो ये चीज़ों को ध्यान से देखना समझना, उसके बाद ही काम करना। रिलायंस एचडीएफसी दोनों ही बुलिश हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछो, मैं इतने दिन से आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ, बता रहा हूँ, और मार्केट उसी सिनेरियो में काम करे जा रहा है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि मार्केट में किस तरीके से काम करना है। वीडियो देखो, चीज़ों को समझो, और फिर वही ट्रेड इनिशिएट्स करो जैसे आपको समझ में आता है वीडियो में। और मैं भी इसी वीडियो के ही चीज़ों को लेके अपने ट्रेडों को इनिशिएट करता हूँ। ठीक है, और अगर आपको समझ में आती हैं तो बहुत समय हो गया आपको देखते देखते चीज़ें समझते समझते, और हर एनालिसिस को उतनी ही सटीकता से होते हुए। सो अब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ कि किस तरीके से मार्केट में काम करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।